तो ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज 12 CBSE की फर्स्ट वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एग्जाम सीरीज 12 CBSE में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये वाली वीडियो आपके फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस पे होने वाली है। इस वाली वीडियो के साथ अपन 8 मार्क्स कवर कर लेंगे। जब अपनी पूरी एग्जाम सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम पूरे 80 मार्क्स कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो, सबकी हेल्प होनी चाहिए। मैं भी इस बार 12th का एग्जाम दे रहा हूँ तो साथ में प्रिपरेशन होगी अपनी। लाइक कर दो वीडियो को, इंगेजमेंट बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डाउट्स आए कमेंट में डाल दो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो रिलेशंस एंड फंक्शंस पहले से ही एक इजी चैप्टर है, लेकिन इस साल जो CBSE ने इसमें रिडक्शंस करे हैं इससे ये और इजी हो गया है। इस साल CBSE ने आपको कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशन से छुटकारा दे दिया है, तो अब तो ये और इजी हो गया है। बचा कुचा जो है आपके पास वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस और टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो क्वेश्चन पे आने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं ये देखते हैं अपन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, अगर आपके पास एक सेट है A और मैंने इसमें एक रिलेशन लिया R जो A से A पे ही डिफाइंड है, ये जो आपका रिलेशन R है ये रिफ्लेक्सिव होगा अगर इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है A, A। आ गई बात समझ में कि अगर इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम है तो ये जो आपका रिलेशन है वो होगा रिफ्लेक्सिव। तो ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है A1, A2 जो इस रिलेशन में लाई करता है, तो अगर इस रिलेशन में A2, A1 भी लाई करता है तो ये रिलेशन हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। पहली वाली थी आपकी रिफ्लेक्सिव कि अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हो तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। दूसरा वाला है आपका कि अगर कुछ आपके पास लाई करता है A1, A2 रिलेशन में बिलोंग करता है, अगर उसका उल्टा A2, A1 भी रिलेशन में लाई करता है तो ये होगा आपका सिमेट्रिक। ये सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो अगर यहाँ 1, 2 आपका रिलेशन में लाई कर रहा है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी आपका रिलेशन में लाई करना चाहिए। तो दो चीज अपन ने पढ़ ली, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं, तीसरी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर A1, A2 आपका रिलेशन में लाई करता है, A2, A3 रिलेशन में लाई करता है, तो अब A1 और A3 भी अगर रिलेशन में लाई कर रहे हैं, A1, A3 भी अगर आपके रिलेशन में लाई कर रहे हैं तो ये जो आपका रिलेशन होगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। ये होगा ट्रांजिटिव। इसमें भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1, 2 लाइज इन रिलेशन R, 2, 3 लाइज इन रिलेशन R। If 1, 3 also lies in relation R, then the relation is transitive। आगे बात समझ में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में अपन ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास एक रिलेशन है जो तीनों को ओबे करता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो उस रिलेशन को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कंपोजिशन, इन्वर्जन और बाइनरी ऑपरेशंस को हटा दो तो यही एक मेजर पोर्शन बच जाता है आपका। तो ये होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कर लो आप इतना, फिर अपन टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। तो बात है अपन टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। फंक्शंस आपने क्लास 11 में पढ़े थे, ये होते हैं स्पेशल रिलेशंस दो सेट्स के बीच में। चलो क्या होता है ये स्पेशल रिलेशन। जैसे आपके पास दो सेट्स हैं A और B, इसमें आपके पास ये रिलेशन दे रखा है, 1C से रिलेटेड है, 2D से रिलेटेड है, 3E से और 4F से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखो जो आपका फर्स्ट सेट है A, उसकी यूनिक इमेजेस है, ठीक है। तो 1 की C है, 1 की 2 इमेजेस नहीं है, हर एलिमेंट की यहाँ पे यूनिक इमेजेस है दूसरे सेट में। तो ये जो स्पेशल एक रिलेशन होता है वो है आपका फंक्शन, ठीक है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, क्लास 12 में अपन टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखने वाले। पहला है आपका 1, फंक्शन। तो जैसे आप ये फर्स्ट वाले फंक्शन F1 में देखो, यहाँ पे जो आपकी इमेजेस हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिक है। जैसे C का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, C के 2 फर्स्ट एलिमेंट्स नहीं है, तो ये वाला जो आपका फंक्शन होता है वो है आपका 1, ठीक है। ये है आपका 1। आगे बढ़ते हैं, जैसे
अब यहाँ पे P के दो सेम फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 5 और 6, तो इसे अपन बोलते हैं मैनी वन। तो ये 1 1 और मैनी वन है। अब है आपका ऑनटो। ऑनटो मतलब जो आपके इमेजेस हैं उसके कुछ ना कुछ फर्स्ट एलिमेंट्स होने ही चाहिए, कोई सा भी वेकेंट नहीं होना चाहिए, कोई सा भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो वाला आपका फंक्शन होता है ऑनटू। तो ये वाला फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑनटू भी है। यहाँ पे Q का कोई फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑनटू नहीं होगा आपका। ये होते हैं आपके टाइप ऑफ फंक्शंस 1 1, मैनी वन और ऑनटू। ऐसे फंक्शंस जो 1 1 भी होते हैं और ऑनटू भी होते हैं, जैसे ये F1 है, उसे अपन बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कर लो इतना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो तो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2020 में सेक्शन सी में आया था 4 मार्क के लिए। क्वेश्चन है आपका लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलो तो n जो है आपका नेचुरल नंबर्स वाला सेट है। अब इस पे एंड r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n। चलो तो n से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया और उस पे फिर एक रिलेशन निकाला है आपने r में। रिलेशन है आपका डिफाइंड बाय a, b r c, d डिफाइंड बाय इफ AD is equal to BC। तो ये प्रोडक्ट्स आपके इक्वल होने चाहिए, वो इसमें लाई करेंगे इस वाले रिलेशन में। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल A B C D belongs to N शो दैट R is an equivalence relation। आपको शो करना है कि R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए क्या क्या शो करना पड़ेगा आपको? पहली चीज के रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ये तीनों आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इफ A, B lies in R, if A, B belongs to R, तो अब अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि A belongs to R ये होना चाहिए था आपका कि सेम फर्स्ट एलिमेंट और सेम सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। तो अभी आपका सेम पहला वाला एलिमेंट है आपका A, B। अगर दूसरा वाला एलिमेंट अपन ले A, B, दूसरा वाला एलिमेंट भी अगर ले A, B, तो अपन देखते हैं इसमें फुलफिल करेगा कि नहीं। यहाँ क्या करा था? AD मल्टीप्लाई करा था AD, तो यहाँ पे अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं AB, फिर BC मल्टीप्लाई करा था इसको, तो अब यहाँ ये हो जाएगा BA। तो AB BA इक्वल ही है, मतलब ये जो है A, B और A, B ये लाई करता है आपका रिलेशन R में। यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि जो आपका रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव। पहली चीज जो अपन ने प्रूव कर दी कि आपका रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक प्रूफ करना था आपको, तो अब अपन यहाँ सपोज कर लेते हैं कि A, B और C, D जो है आपके वो रिलेशन में बिलोंग करते हैं, इस वाले रिलेशन में है। चलो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि AD इज इक्वल टू BC। रिलेशन में है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही वो। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर A1 A2 आपका लाया करता है रिलेशन में और A2 A1 भी लाया करता है, तो जो आपका रिलेशन था वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अपन इसको उल्टा करें, C, D को यहाँ पे ले आए, बिलोंग्स टू C, D, और अब सेकेंड एलिमेंट हो गया आपका A, B। ये अपन यहाँ अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं, तो C टाइम्स B CB और A टाइम्स D AD। ये अपन यहाँ पहले वाले से देख ही चुके हैं, ये इक्वल है, तो यहाँ पे ये भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ये भी रिलेशन में लाया करेगा। तो यहाँ से आपका ये भी प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक। चलो अब सिर्फ आपको प्रूव करना है ट्रांजिटिव। स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए फिर से कि A, B और A, D, C, D ये एक ऐसा पेयर है जो रिलेशन में लाया करता है। अब C, D और E, F ये एक ऐसा पेयर है जो रिलेशन में लाया करता है। अगर आपका A, B और E, F भी रिलेशन में लाया करेगा तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यही था, तो अभी अपन प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फर्स्ट वाली कंडीशन से कि AD इज इक्वल टू BC, यहाँ से मिल जाएगा आपको CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू DE। तो अब अगर आपको प्रूफ करना है कि A, B और E, F ये आपके लाया करते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन R में, तो आपको ये सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई करते हैं। चलो तो आपको अभी प्रूफ करना है। टू प्रूफ
कि AF इज इक्वल टू BE। फाइनली प्रूव ये करना है। तो अपने पास जो दो रिलेशन आए हैं यहाँ से, इसको अपन यूज करते हैं। AD इज इक्वल टू BC था, AD इज इक्वल टू BC, यहाँ से आपकी C की वैल्यू आ जाएगी AD अपॉन B इज इक्वल टू C। और ये जो आपकी C की वैल्यू आई है उसे अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं C की जगह। तो AD अपॉन B टाइम्स F इज इक्वल टू D। D से D कैंसिल हो गया, AF इज इक्वल टू AF और B टाइम्स E BE। ये प्रूफ करना था, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। मतलब ये वाला जो पैर है ये भी लाई करेगा। आपका जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। चलो, तो तीनों चीज अपन ने प्रूफ कर दी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये यहाँ हो गया। डाउट है तो डाल दो कमेंट में, कर लो इतना। फिर अपन इस वाली वीडियो के दूसरे और लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर में से लिया है, पार्ट बी सेक्शन 4, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज। तो आपको एक रिलेशन दे रखा है r डिफाइंड एज a, b, a plus b is divisible by 2। चलो, तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर है a, b, और ये इसको सेटिस्फाई करता है कि a plus b is divisible by 2। हाँ, a plus b is divisible by 2। तो ये है आपका रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। बताना है आपको, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज r is reflexive, symmetric और transitive। Write the equivalence class containing 0 is that 0। चलो, तो equivalence class अपन बाद में लिख लेंगे। पहली चीज बतानी है कि वो बोल रहे हैं चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या क्या है ये। चलो देख लेते हैं। तो a और b आपके दोनों इंटीजर्स हैं। चलो, तो पहली चीज a, ये तो रिलेशन में लाई करेगा ही। क्यों? क्योंकि अगर a प्लस a आप करो तो ये 2a होगा और 2a इज डिविजिबल बाय 2। तो a, बिलोंग्स टू r, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। a, बिलोंग्स टू r, यहाँ से आ गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बताना है आपको कि a, b जो है अगर वो रिलेशन में लाई करता है, तो आपको बताना है b, a भी रिलेशन में लाई करता है कि नहीं। बताना नहीं है, चेक करना है। तो a, b रिलेशन में लाई करता है, मतलब a प्लस b जो है आपका वो डिविजिबल है 2 से। अब जब अपन यहाँ देखेंगे कि b, a लाई करता है कि नहीं, तो अगर मैं यहाँ ऐड करूँ b प्लस a और इसे डिवाइड करूँ 2 से, तो ये भी डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। चलो, तो b, a भी आपका लाई करता है रिलेशन r में, तो ये है सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव बताना है। चलो, तो a, b lies in R और b, c lies in R। चेक करना है कि whether if a, c lies in R। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि a plus b upon 2 is divisible by, a plus b is divisible by 2। यहाँ से मिल जाएगा b plus c is divisible by 2। आपको यहाँ बताना है कि a plus c जो है वो divisible है 2 से कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं कि जब a plus b डिवाइड होता है 2 से तो उसकी कुछ वैल्यू आती है m। b प्लस c जब डिवाइड होता है 2 से तो उसकी कुछ वैल्यू आती है n। अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को अपन ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू m प्लस n। एक चीज देखो, m और n जो है वो दोनों इवन है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इसको मैं कर दूं a प्लस c 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू m प्लस n। a plus c अपॉन 2, 2b अपॉन 2, m प्लस n। तो a plus c अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू m प्लस n। a plus c अपॉन 2 को एक ही जगह रहने दो, m प्लस n, b को दूसरी साइड ले जाओ। चलो, तो अब देखो कि ये जो आपका आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। इंटीजर क्यों आएगा? क्योंकि m, n ये तो पहले से 2 के मल्टीपल है, मतलब ये तो इंटीजर है ही। और जो b है ये भी इंटीजर है, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो इंटीजर्स पे ही डिफाइन था। मतलब जो आपका नंबर है वो इंटीजर आएगा, कुछ डेसिमल में नहीं आ रहा। मतलब a प्लस c जो है वो परफेक्टली डिविजिबल है 2 से।
तो यहाँ पे अपन ने प्रूफ कर दिया कि A प्लस सी भी लाई करता है R में, तो ये है आपका ट्रांजिटिव भी है। इसके साथ अपना ये चेक करने वाला पार्ट हो गया। बता दिया अपन ने कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, कुल मिला के ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला आप इतना करो, फिर अपन इसकी क्लास पे जाते हैं, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। चलो तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आते हैं। आपको बताना है राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल समझो कि ऐसे एलिमेंट्स जो जीरो से रिलेटेड हैं, बस, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ऐसे एलिमेंट्स जो जीरो से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। जो आपको इंटीजर दे रखा है आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड है z पे। z को अपन दो सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका इवन इंटीजर्स, ये जो है वो इवन इंटीजर्स है, और दूसरा अभी तक आपने गैस कर ही लिया होगा, ऑड इंटीजर्स। तो आपका जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। अब यहाँ देखो कि जो अपन ने यहाँ z को डिवाइड करा है दो सेट्स में, e इवन इंटीजर्स, o ऑड इंटीजर्स। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में ही रिलेटेड होंगे। जैसे अगर यहाँ मैं e में एक इंटीजर लूँ 2, तो 2 4 से ही रिलेटेड होगा, 2 6 से रिलेटेड होगा। तो इवन इंटीजर्स से ही रिलेटेड होंगे। 2 कभी ऑड इंटीजर से रिलेटेड नहीं होगा। 2, 3 ये इसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। चलो तो मतलब इवन इंटीजर जो है वो इवन नंबर से ही रिलेटेड होगा, इवन नंबर से रिलेटेड होगा, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं ऑड इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर्स भी यही है कि ऑड इंटीजर से ही रिलेटेड होगा। जैसे 1, 1, 55। कभी ऑड इंटीजर आपका इवन इंटीजर से रिलेटेड नहीं होगा। ये जो आपके दो सेट्स हैं इसे अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, क्योंकि इनका हर एलिमेंट से ही रिलेटेड है। चलो तो ये है आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस, ये होती है। अब वो पूछ रहे हैं राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। ऐसी इक्विवेलेंस क्लास जिसके एलिमेंट्स जीरो से रिलेटेड हो। तो इसका आंसर इजी है, जीरो से रिलेटेड इवन नंबर्स ही हो सकते हैं इस वाले सेट में। 0, 2 plus 0 divided by 2 is divisible by 2. 0, 4 this is also divisible by 2. अगर मैं यहाँ लूँ 0, 3 तो ये इस रिलेशन में लाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 plus 3 is not divisible by 2. चलो तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, इसका क्या आंसर है E, कि इवन नंबर्स जो है आपके इवन इंटीजर्स are the equivalence class containing 0 is the equivalence class containing 0। इसी के साथ अपने ये दोनों क्वेश्चन हो गए। एग्जाम सीरीज 12 CBSE की पहली वीडियो कंप्लीट। जो भी आपके डाउट है डाल दो कमेंट में, और हाँ शेयर जरूर कर देना। कर लो इतना, फिर मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। गुड बाय।